हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारी यूट्यूब चैनल में। इसका नाम है इवन सर और आप लोगों को बता दें इवन सर आप लोगों के लिए जबरदस्त वीडियो लेकर आते रहते हैं। और आज की वीडियो लेकर आया हूं बीएससी नर्सिंग का ये प्रैक्टिस सेट है 22-23 का। और आप लोगों को बता दें 2024 के अंदर भी बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरीके के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आपको बता दें, अगर आप लोग एएमयू बीएससी नर्सिंग की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो आप लोगों को ये सेट लगाने की जरूरत पड़ेगी और ये आइडिया लगाने की जरूरत पड़ेगी कि आखिरकार एएमयू बीएससी नर्सिंग में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फर्स्ट ईयर का कितना वेटेज है, इंटर का कितना वेटेज है, क्वेश्चंस का लेवल क्या है। और क्वेश्चंस तो आते हैं भैया इंग्लिश में। और यूपी बोर्ड के बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं जो हिंदी मीडियम से थे और वो एएमयू बीएससी का जो पेपर होता है वो तो होता है इंग्लिश में। तो आखिरकार कैसी क्या टेक्निक अपनाई जाए जिससे कि आप लोग जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो भी आराम से इंग्लिश के क्वेश्चंस को कर पाए। तो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, वो टेक्निक भी बताऊंगा, एक एक टेस्ट को समझाऊंगा भी। तो वो वीडियो को लास्ट तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में जरूर बताना। एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछेंगे उसका आंसर बताना है, ठीक है। चलो, ये बीएससी नर्सिंग आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चंस। देखो, व्हाट इज द पर्पस ऑफ पुन्नेट स्क्वाड यूज्ड इन जेनेटिक्स। आप लोगों को पता होगा कि मैं आप लोगों को जेनेटिक्स पढ़ा चुका हूं, याद है नहीं। हिंदी मीडियम वाले सभी लोग ध्यान से देना, मैंने आपको जेनेटिक्स पढ़ाया था। जेनेटिक्स में ऐसा बॉक्स बना था जैसे वर्णांता, हीमोफीलिया, ब्लड ग्रुप, ये तीनों टाइप के क्वेश्चंस को एक बॉक्स बनाकर किया करते थे, 4 बॉक्स बनाया करते थे। और उस बॉक्स को हम क्या बोलते थे, उस बॉक्स को हम बोलते थे पुन्नेट स्क्वायर। क्या बोलते थे? पुन्नेट स्क्वायर ने पुन्नेट स्क्वायर बोलते थे, चेकर बोर्ड वगैरह जो बोला करते थे तो आप चेकर बोर्ड भी बोल देते हैं। तो वो उस चेकर बोर्ड की जरूरत क्यों पड़ी जेनेटिक्स में, ये पूछा गया है हमसे, बस इतना पूछा गया है। बहुत ध्यानपूर्वक देखेंगे हम ऑप्शन को। द स्टैटिस्टिकल पर्पस द कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ऑल पॉसिबिलिटी ना, इट ए ग्राफिकली। अब देखो यहां पर बोला गया ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल पॉसिबल जीनोटाइप ऑफ स्प्रिंग इन ए जेनेटिकल क्रॉस। तो साफ साफ बोला है ग्राफिकली। तो आपको बता दें, हम ऐसे बॉक्स बनाते हैं, ग्राफ सारा बन जाता, बनता है नहीं बनता। तो आपका आंसर जो आएगा वो कौन सा आएगा? बी वाला। छोटी सी सूक्ष्म आप लोगों को क्या दिखाएंगे, हिंट देंगे और आपका आंसर बनेगा। ध्यान से देखिएगा, दूसरा वाला देखो, ये देखो, द टाइम पीरियड फॉर वेंट्रिकुलर सिस्टोल इज। तो आपको बता दें, पहला वाला क्वेश्चन जो था वो जेनेटिक्स से संबंधित था, 12th क्लास का, और ये है 11th क्लास का क्वेश्चन है। और एक ब्लड सर्कुलेशन मतलब हार्ट से संबंधित चैप्टर है, वहां से लिया गया है ये। तो आपको बता दें, वेंट्रिकुलर सिस्टम का जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 0.3 सेकेंड। तो इसका आंसर आएगा सेकेंड, का आंसर आएगा सेकेंड का आंसर सेकेंड आएगा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। ग्रोथ हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय। आपको बता दें ये फर्स्ट ईयर से लिया गया है। कहां से लिया गया है? फर्स्ट ईयर से लिया गया है और हार्मोन्स वाइज चैप्टर से लिया गया है ये, ठीक है। तो आपको बता दें ग्रोथ हार्मोन जो होता है, जिसको जीएच हार्मोन बोलते हैं, वो कहां से निकलेगा? तो आप बोलेंगे कि हमारे ब्रेन के अंदर एक ग्लैंड होती है जिसको बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, और पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। इसका मतलब हमारा क्या जाएगा? हीरा पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है ना। बिल्कुल क्लियर चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रोटीन प्रोसेसिंग, सेल वॉल पॉलीसेकेराइड सिंथेसिस, मटेरियल पैकेजिंग एंड एक्सपोज आर परफॉर्मेड बाय। तो आपको बता दें राइबोसोम कोई पैकिंग नहीं करती, माइटोकॉन्ड्रिया ये तो ऊर्जा का निर्माण करता है, प्रोक्सिसोम इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ये है गोल्जी बॉडी, क्या दे रखा है? गोल्जी बॉडी। तो इसका आंसर गोल्जी बॉडी आएगा। और आपको बता दें ये फर्स्ट ईयर का टॉपिक है, सेल चैप्टर से लिया गया ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। आगे, द ऑक्यूपेशन ऑफ वाटर एयर एंड लैंड बाय मैमल्स इलुस्ट्रेट। तो आपको बता दें इसमें आंसर क्या आएगा? तो आप बोलेंगे एडेप्टिव रेडिएशन, अनुकूलनी विकिरण बोल देते हैं इसको, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, वो भी मैं तुम्हें बता दे रहा हूं, ये लिया गया है इवोल्यूशन चैप्टर से, 12th क्लास में है ये वाला, ठीक है। अनुकूलनी विकिरण मैंने बताया था कि एक बिंदु से शुरू होकर जंतु का विकास अनेक क्षेत्रों में पहुंच जाता है, उसी को हम अनुकूलनी विकिरण कहते थे। इसमें हमने एग्जांपल बताया था, गैलोपैगस द्वीप के समूह बताया था, और ऑस्ट्रेलियाई मार्सुपियल जंतु जो थे वो बताए थे मैंने, ठीक है। आगे, when both alleles of a pair are fully expressed in a heterozygote they are called। भाई देखो कितना मस्त क्वेश्चन दे रखा है।
साफ साफ कॉन्सेप्ट आपको हल्का सा हिंट चाहिए, हल्का सा हिंट चाहिए, हल्के से हिंट से आपका आंसर बनेगा। देखो बोला बोथ, ठीक है, बोथ एलील ऑफ ए पेयर फुली एक्सप्रेस्ड, मतलब हमारे पास जैसे ब्लड ग्रुप ए वाला मदर है, ब्लड ग्रुप बी वाली फादर है, और जो हमारा बच्चा है वो हमारा बन जाएगा ए बी ब्लड ग्रुप वाला, ठीक है। तो ए और बी दोनों ही क्या करना है, अपने आप को रिप्रेजेंट करने का काम कर रहे हैं। और ये बेस्ट एग्जांपल किसका हुआ करता था, तो मैंने बताया था जब दो एलील्स जो होते हैं वो अपने आप को दोनों रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे बोलेंगे सह प्रभाविता। सह प्रभाविता को हम बोलते थे को डोमिनेंट एलील्स। क्या बोलते थे, को डोमिनेंट एलील्स। आप लोग अगर चाहते हैं ये एग्जाम को क्रैक करना तो सबसे बेस्ट बता रहा हूं कि मैं आपको जो नोट्स पढ़ाता हूं, जो मैं हेडिंग पढ़वाता हूं, उस हेडिंग के ब्रैकेट में जो इंग्लिश का वर्ड दे रखा होता है उस इंग्लिश के वर्ड को आप याद कर लीजिए, उस इंग्लिश के वर्ड पर ज्यादा ध्यान दीजिए, आपको हिंट मिल जाएगी और आपका आंसर भी आ जाएगा, ठीक है। आगे देखो, द मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर फॉर्मेड बाय द एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द सेल इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे हम, उसे बोलेंगे मीसोसोम्स, ठीक है। क्या बोलेंगे, मीसोसोम बोलेंगे। तो इसका लोमासोम नहीं है, इसमें ये आंसर आएगा सी। और ये जो मतलब क्वेश्चन है ये सेल चैप्टर से लिया गया, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे, विच ग्रुप ऑफ एमिनो एसिड कॉम्बाइन ऑफ फ्रॉम पेप्टाइड बॉन्ड, तो आपको बता दें कि जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है वो कहां मिलेगा, एमिनो एसिड्स के अंदर मिलता है। एक चीज ध्यान रखो, तो यहां बोला गया एमिनो एल्किलाइड, गलत। एमिनो कार्बोक्सिलिक देखेंगे, हाइड्रोजन एल्किलाइड गलत, कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड हाइड्रोजन गलत। एक चीज देखिए, इसमें एलिमिनेशन मेथड लगेगा, इसमें एल्किलाइन और हाइड्रोजन दे रखा है तो ये तो बिल्कुल गलत हो ही जाएगा। हम बोलते हैं एमिनो एसिड, एमिनो एसिड, एमिनो एसिड से तो एमिनो अम्ल बनेगा। तो देखो ये रहा एमिनो समूह, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो होता है ये होता है एसिड, COOH, ठीक है। तो ये हो गया एमिनो, ये हो गया अम्ल, बन गया एमिनो अम्ल, ठीक है। तो इसका आंसर जो आएगा वो बी वाला आएगा। क्या आएगा, बी वाला। तो एमिनो एसिड जो होते हैं, एमिनो और एसिड, ये बन जाएगा एमिनो एसिड, तो ऑप्शन बी आएगा। आगे, द F1 प्रोगेनी इन मेंडेलियन क्रॉस मीन्स, तो F1 प्रोगेनी का जो मतलब होता है वो होता है फिलियल प्रोगेनी, मतलब इसका आंसर जो आएगा वो सी आएगा। भैया एक एक क्वेश्चन से आपको करा रहे हैं, भैया देख रहे हो चाहे बहना देख रही हो, एक एक क्वेश्चन से आप लोगों को कराया जा रहा है, ध्यान से देख लीजिएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ना तो बहुत ही ज्यादा हाई लेवल के हैं ना बहुत ही डाउन लेवल के हैं, ये मीडियम लेवल के हैं, ठीक है। लेकिन भाई आपको जो प्रॉब्लम आती है वो आती है हिंदी और इंग्लिश में सबसे ज्यादा। ये है काइम इज, देखो है बिल्कुल दो वर्ड का मतलब क्वेश्चन दे रखा नहीं दे रखा, देख लीजिएगा। सेमी डाइजेस्ट एसिड फूड, तो आपको बता दें ये ऐसा मतलब कि बिना पचा हुआ, मतलब अध पचा बोल सकते हैं, अध पचा हुआ, सेमी डाइजेस्ट बोला ना, तो आधा पचा हुआ है। और आपको बता दें ये एसिडिक फूड है। कैसा है ये, एसिडिक फूड। चलो आगे बढ़ता हूं मैं। आगे दे रखा है हु गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यू सिस्टमेटिक्स, तो आपको बता दें न्यू सिस्टमेटिक्स किसके द्वारा दिया गया था, तो आप बोलेंगे ये दिया गया था हक्सली के द्वारा। तो इसका आंसर जो आएगा वो ये आएगा सी वाला, ठीक है। न्यू सिस्टमेटिक्स जो है हक्सली के द्वारा दिया गया था। आगे, विच वन इज हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, तो आपको बता दें हॉटस्पॉट को हम फर्स्ट मतलब इंटर में पढ़ाया तो था, तप्त स्थल बोलते हैं हॉटस्पॉट को, और हॉटस्पॉट के मैंने एग्जाम्पल कराए थे जिसमें एक था पश्चिमी घाट, ठीक है। तो ये रहा हमारा, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी आ जाएगा, ठीक है। आगे, विच ऑफ द फ्लोइंग मिनरल्स एलिमेंट्स इज लेस सोल्यूबल एंड, ये है कंपैरेटिवली इनमोबाइल इन सॉइल, मतलब ये एक जगह से दूसरी जगह पर आता जाता कहीं नहीं है। तो आपको बताइए क्या है, चट्टान, और चट्टान किसकी बनी हुई होंगी, फॉस्फेट। चट्टान में क्या मिलता है, फॉस्फेट मिलता है, तो इसका आंसर क्या आएगा, ए आएगा। आगे, मेगा स्पोरेंजिनियम विद इंटेगुमेंट इज नो एस, इसको हम क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे हम ओव्यूल्स। क्या बोलेंगे, ओव्यूल्स। ओव्यूल्स को हम बोलते हैं बीजांड। क्या बोलेंगे, बीजांड। आगे, पोलन ट्यूब ग्रो टूवर्ड द ओव्यूल इज ड्यू टू, तो पोलन ट्यूब जो होता है वो गति करती है, पोलन ट्यूब जो होगी वो गति करेगी किधर की साइड में, तो आप बोलेंगे ओव्यूल में बीजांड की तरफ जाएगी। तो ये किसकी तरह है, तो आपको बता दें हाइड्रोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म जो होता है वाटर से रिलेटेड होता है। जियोट्रोपिज्म,
जियोट्रॉपिज्म जो होता है गुरुत्वाकर्षण से होता है। थिग्मोट्रोपिज्म ये नहीं आएगा, इसमें आएगा कीमोट्रोपिज्म। कीमोट्रोपिज्म को बोलते हैं रसायनु अनुवर्तन। ठीक है, तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा डी वाला। आगे, द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ पिगमेंट इज फिकोफाइसी इज। तो आपको बता दें इसमें जो आंसर है वो बहुत आसान है। देखो पहले आपको ये मैं बता दे रहा हूं कि जो फियोफाइसी होता है उसमें क्लोरोफिल ए और सी मिलता है। तो ए और सी देखो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इन तीनों में नहीं है, तो मतलब इस वाले में दे रखी है, तो इसका आंसर यही होगा। 16 का आएगा बी। क्या आएगा? 16 का बी। आगे, इन विच ग्रो सीजन कैम्बियम इज वेरी एक्टिव एंड प्रोड्यूस वेसल्स विद विंटर कैविटी। तो आपको बता दो, इसको आप लोगों को 50-50 आंसर बताना है। या तो इसका आंसर आएगा स्प्रिंग सीजन या आएगा विंटर सीजन। ठीक है, वेरी एक्टिव। तो इन दोनों में से कोई आएगा, ए और डी में से। तो आपको बताना ए और डी में से कौन सा आपका आंसर होगा, कमेंट में बताना है आप लोगों को। आगे बढ़ता हूं मैं। ग्राफियन फॉलिकल आर फाउंड इन द। तो आपको ग्राफियन पुटिका कहां पर होती है? ग्राफियन पुटिका कहां पर होती है? तो बोलेंगे ग्राफियन पुटिका जो होती है ये मिलती है, ग्राफियन पुटिका मिलेगी मेमल्स की ओवरी में मिलेगी, मतलब अंडा से मिलेगी। तो इसका आंसर आएगा बी। अगला, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड एंड इंप्रूव इज, ये दे रखा है हमारे पास, न्यूट्रिशन क्वालिटी इज इनहैंसिंग विटामिन। तो आपको बता दें, ये मैंने मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव में बताया था कि दही के अंदर कौन सा विटामिन जो होता है पाया जाता है। ठीक है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कहां मिलेंगे? दही के अंदर। तो कौन सा मिलेगा? विटामिन B12, ये मिल जाएगा। अच्छा बताया था मैंने ये। द हाइलम रिप्रेजेंट द जंक्शन बिटवीन। आपको बता दें यूपी बोर्ड में 4 बार आया था ये वाला क्वेश्चन। यूपी बोर्ड में 4 बार आया था, 2024 को छोड़कर पिछले 4 सालों से लगातार पूछा गया था। तो आपको बता दें, जो ओविल्स होता है वो फ्यूनिकल से जुड़ा हुआ होता है। ओविल्स को बोलते हैं बीजांड और फ्यूनिकल को बोलते हैं बीजांड ग्रंथ। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि हमने 20 क्वेश्चंस किए। 20 क्वेश्चंस को आपने किस तरीके से देखा? मैंने आप लोगों से बोल दिया कि अगर आप एएमयू बीएससी नर्सिंग का एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जो आपने थ्योरी पढ़ रखी है या आपके पास जो भी बुक है तो उसके अंदर जो इंग्लिश के वर्ड दे रखे हैं उन इंग्लिश के वर्डों पर ज्यादा ध्यान दो बस। और आपको बता दें, मोस्टली अगर आप लोगों ने अच्छे तरीके से प्रिपरेशन की है 12th में तो आपको बता दें छोटी छोटी हिंट से आप लोगों का जो आंसर है वो आराम से निकल आएगा। तो आशा करता हूं कि 20 क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ऐसी और भी वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा। मैं और भी इसी से रिलेटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लेकर आऊंगा, उनका पूरा एनालिसिस करके बताऊंगा जिससे कि आप लोगों के पेपर अच्छे तरीके से हो सके। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक बात सुनिएगा, तुक्का लगाने की एक ट्रिक मैंने आप लोगों को बता रखी है, वीडियो बना चुका हूं, उस वीडियो को जाके जरूर देखना, काम आएगी आप लोगों के।